नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपाशंकर। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो समझिए कि इस फिलॉसफी को साकार करने की तारीखें मुकर्रर हो गई हैं। तारीखें ऐरा गैरा नत्थू खैरा ने नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया है, उनकी सरकार ने तय किया है, अमेरिका ने तय किया है, शासन और प्रशासन ने के जितने एंटीने होते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर खोल खाल कर तय किया गया है। मात्र 15 दिन और इजराइल ईरान का जंगे विराम की घोषणा, ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के हालिया युद्ध के हुए। दरअसल अमेरिका इसे एक सफल प्रयोग के तौर पर देखता है, मानता है, जहां उसने विश्व गुरु के दिलो दिमाग और बड़े हौसले को जमीन पर लापटका। आप यकीन मानिए, इन 15 दिनों में वैसे वैश्विक ड्रामे संपन्न हो जाने हैं जो चंद्रकांता जैसे रहस्यमय टीवी सीरियल में भी आपने नहीं देखे होंगे। आप जानते हैं कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, ईरान के पीछे सारे मुस्लिम राष्ट्र और बिखरी हुई सारी शक्तियां। शायद यही वजह है कि इजराइल का अब तक टेढ़ियल रवैया सामने आता रहा है। पिया हवलदार तो डर काहे का। इजराइल अब तक यही समझता रहा, उसे यह कतई ज्ञान नहीं था कि पिया के पास जितनी शक्तियां और आभा मंडल हैं सब भौकाली हैं। इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर दरअसल इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी खुद को घिरा पाता है। उसके सामने अजीब स्थिति है, वह खुद सांप छुछुंदर वाली स्थिति में फंसा पड़ा है। रूस भी ईरान के पक्ष में बोल रहा है, चीन भी उसी की भाषा बोल रहा है। आखिर अमेरिका करे तो क्या करे। ऐसे हालात में उसने 15 दिन के पासे फेंक रखे हैं। उसे यकीन है कि इस बीच शांति के रास्ते निकल आएंगे। चाहे जो भी हो, शांति के रास्ते निकलने भी चाहिए। इजराइल की हेकड़ी निकलनी ही चाहिए। विश्व शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अगर आप आकलन करें तो इजराइल के पास अब कोई ऐसे शस्त्र नहीं बचे हैं जिसका उसने इस्तेमाल न कर लिया हो, क्योंकि इन शस्त्रों की पूर्ति अमेरिका ही करता रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि इन शस्त्रों और बमों का निर्माण ईरान ने बहुत पहले ही कर लिया था। लिहाजा शक्ति और वैश्विक चालों के बराबर यह युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। 15 दिन गुजरते भला कितने दिन लगते हैं। तब तक उम्मीद रखिए कि इजराइल और ईरान के बीच बमबारी थोड़े बहुत चलते रहेंगे। शुभ अशुभ की खबरें आती रहेंगी और दुनिया दहशत के बीच जागती सोती मिलेगी। नमस्कार।